डेट्स आ गई हैं 21, 22, 23, 24 और 28 जनवरी को आपका एग्जाम होने वाला है जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट का। जिस चीज के लिए आप कब से प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस दिन का आपको इंतजार था, वो बेटा आने वाला है। अगले 5 से 6 मिनट में तुमको मैं एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी बता दूंगा जो तुमको लास्ट के 10 दिन में करनी है। तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी भी हो, ये काम तुमको करने ही पड़ेंगे। पिछले साल मेरे पढ़ाए हुए 1200 बच्चे 99 परसेंटाइल लेकर आए। उन सारे बच्चों ने लास्ट के 10 दिनों में ये सारे काम किए थे। आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि रिवीजन, प्रैक्टिस, टेस्ट कैसे करना है, बॉडी ट्रेनिंग कैसे करनी है, वो 3 घंटे आपकी लाइफ के पीक घंटे कैसे बनेंगे, अभी तक के हाईएस्ट पॉसिबल पीक एफिशिएंसी पर आप कैसे काम कर रहे होंगे, वो 3 घंटे जेईई मेंस वाले में ये बेटा हम बात कर रहे होंगे। तो देखो, 20 मोड ऑन, सेलेक्टिव रहना है, कैसे रहना है टेस्ट के मामले में, पीवाईक्यूज के मामले में, एवरी सिंगल थिंग, रिवीजन के मामले में, बॉडी ट्रेनिंग कैसे करनी है, सब कुछ बेटा बता रहा हूं। सबसे पहले बेटा आप मुझसे आज ये वादा कर रहे होंगे कमेंट सेक्शन के अंदर कि अब से लेकर आप एग्जाम के दिन तक, एग्जाम से एक दिन पहले तक आप 15 घंटे पढ़ोगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके 21 तारीख को एग्जाम की डेट आती है तो बेटा 20 तारीख को आप नॉर्मल एवरेज ही पढ़ना, उस दिन बहुत ज्यादा हमको नहीं पढ़ना। बट 19 तारीख तक आप रोज 15 घंटे की पढ़ाई करोगे, या फिर उसके बाद की आपकी जो भी शिफ्ट आती है, मिनिमम है। बीस्ट मोड ऑन अब तो कर ले भाई, अब कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। मतलब अब तो एग्जाम की डेट सामने आ गई है, अब तो भाई दुनिया हिल जाती है एकदम। ऐसा लगता है पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, पर डरना नहीं है, रुकना नहीं है, थमना नहीं है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, ये लास्ट के 10 दिन पिछले 20 दिन के बराबर इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे टाइम पास आता जाता है, हर दिन की वैल्यू बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। दूसरी बात, अब आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा। जो चैप्टर नहीं आते भूल जाओ, जो अभी तक उठाया नहीं भूल जाओ, जो आता है उसको अमेजिंग तरीके से कर लो, ठीक है। अब नया चैप्टर उठाने जाओगे, अब बेटा तुम रोटेशन पे 10 दिन नहीं लगा सकते, तुम्हारी पूरी परसेंटाइल खत्म हो जाएगी। अब सेलेक्टिव होना है। सबसे पहले तो मैं तुमको ये बताता हूं कि बेटा फिजिक्स के अंदर तुम्हारे ये सारे चैप्टर्स हैं जिनको तुमको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रिवाइज करना है, इनको तुम नहीं छोड़ सकते। अब अगर हाँ इनमें से कोई ऐसा चैप्टर है जो तुमने आज तक देखा ही नहीं है, जो तुम्हें आता ही नहीं है, उसका भी तरीका बताऊंगा, उसके लिए तुम क्या कर सकते हो। बट अब तुम उसको बेसिक से नहीं पढ़ सकते। पर ये सारे वो चैप्टर्स हैं जो तुम्हारे 100% बहुत ही प्यारे, अच्छी तरीके से रिवाइज होने चाहिए। तुम्हारे को इसके पीवाईक्यूज करने हैं। ये फिजिक्स के लिए हो गए, ये यहां पर मैथ्स के लिए हो गए, ठीक है, ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना, टाइम बहुत कम है। और बेटा ये अपने केमिस्ट्री के लिए हो गए। यहां तक सबको बात समझ में आई। सेलेक्टिव रहना है। ये सारे वो चैप्टर्स है जिसमें से 50-60 नंबर का हर एक सब्जेक्ट के अंदर पिछले 5 साल में पूछा जा रहा है। यहीं से पेपर बनता है, यहीं से पेपर बनता आ रहा है। करना सब कुछ है, अगर पॉसिबल हो हर एक सिंगल, मतलब कुछ नहीं छोड़ना यार। आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, बहुत बढ़िया, नहीं भी है तो भी कोशिश करके जितना मैक्सिमम कवर कर सकते हो। देखो अभी तुम्हारे को बहुत सारे लोग बोलने आएंगे, ये तुम्हारा खुद का मन बोलेगा भाई अभी तक ही कुछ नहीं हुआ, छोड़ देते हैं। अब कैसे होगा, पहले बोर्ड की प्रिपरेशन कर लेते हैं, 12th वाले बोलेंगे, ड्रॉप ईयर वाले सोचेंगे यार कि अप्रैल अटेम्प्ट की प्रिपरेशन करते हैं। नहीं, कुछ नहीं, नहीं सुनना, ना खुद के मन की सुनना, ना किसी और की सुनना, बस लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। अब आते हैं सर कि ठीक है हम ये करेंगे कैसे, तो बेटा उसके लिए ईसरल की फ्री यूट्यूब बैच एसएमआर आपका चल रहा है। आप ये सारे चैप्टर्स वहां पर बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। कुछ चैप्टर्स की लाइव हो चुकी है, उनकी आप रिकॉर्डेड देखकर कर सकते हो, और कुछ चैप्टर्स की लाइव डेली बेसिस पर चल रही है। उससे क्विकेस्ट, उससे बेस्ट तरीका और रिवीजन करने का एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपने अपने नोट्स में मार्किंग कर रखी है, आपको उस चीज की जरूरत नहीं है, मत जाओ वो देखने, बिल्कुल नहीं। पर अगर आपके पास कोई रिवीजन का तरीका नहीं है तो एसएमआर इज द बेस्ट चॉइस। आपने पहले से बहुत सारा रिवीजन कर रखा है, उन चैप्टर्स को दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, उसकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस मैक्सिमाइज कर लो, अगर आपको उसके फॉर्मूले याद हैं वगैरह पर। अगर आपका रिवीजन नहीं है ना तो फिर बेटा एसएमआर को फॉलो कर लेना। मैं ये नहीं बोलूंगा यार ईसरल का बैच है तो वो जाकर देखना ही है, नहीं भाई। अगर आपको जरूरत है रिवीजन की, रिवीजन करने की, तो एसएमआर जाकर देख लो, ईसरल के इसी यूट्यूब चैनल पर होती है बेटा, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। रोज 4 बजे से लाइव हो रही है, उसको हम 3 बजे से शिफ्ट करने का सोच रहे हैं, वो भी आपसे बात करके कर लेंगे। यहां तक बात समझ में आई? तो सर हमारी थ्योरी तो रिवाइज हो गई, हम या तो अपने नोट्स से कर रहे हैं जो हमने मार्किंग की हुई है, या फिर हमने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं उससे कर रहे हैं, या फिर हम एसएमआर में से कर रहे हैं। अब बात आती है कि सर हम प्रैक्टिस कौन सी करें। तो बेटा आपकी प्रैक्टिस के लिए भारत के बेस्ट सेलेक्टेड पीवाईक्यूज हम लोगों ने आपको ईसरल के ऐप पर फ्री में दे रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे रहा हूं, सीधा आप उस पर क्लिक करना। अगर आपका ईसरल के ऐप इंस्टॉल्ड है तो आप उस कोर्स में चले जाओगे, और अगर नहीं है तो आप फ्री रिसोर्सेज वाले सेक्शन में चले जाना ईसरल ऐप के, वहां पर बेटा ये दोनों कोर्स आपको मिल जाएंगे। पीवाईक्यूज सर हमको कैसे करने? पहली बात तो अब आप सारे पीवाईक्यूज नहीं कर सकते, आपको कुछ चुनिंदा पीवाईक्यूज करने हैं। तो बेटा यहां पर हमने आपको सेट 1 और सेट 2 दे दिए हैं, ठीक है। उसमें कुल मिलाकर हर चैप्टर के बेटा आपको 50 से 60 सवाल मिल जाएंगे, आप उतने भी नहीं कर सकते। अगर आप सेट 1 ऑलरेडी कर चुके हो तो सेट 2 कर लेना। अगर आपने कुछ भी नहीं किया अभी तक पीवाईक्यू के नाम पे, तो हर चैप्टर का सेट 1 लगाते जाना। पर सर हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। वहां पर काम आता है 70-30 रूल, मतलब 70% क्वेश्चन के
70% क्वेश्चन का आप बेटा सिर्फ इक्वेशन लिखोगे कि हाँ मेरे को लगता है ये चीज ऐसे सॉल्व होगी और उसका आप सॉल्यूशन देख लोगे। कंप्लीटली सॉल्व है, ऐप के ऊपर आपके पूरे इसके डिटेल्ड 100% शानदार वाले सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो 70% क्वेश्चन की आप सिर्फ इक्वेशन लिखोगे, कैलकुलेशन नहीं करोगे, और क्वेश्चन तो ऑब्वियस रहता है, अब लिखने का टाइम ही नहीं है। तो क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ा, इक्वेशन लिखी, इसमें ये काम करेगी, कैलकुलेशन नहीं करनी है, एंड तक उसको लेकर नहीं जाना। आपने तरीका देख लिया, क्यों? क्योंकि हमको मैक्सिमम कवरेज करनी है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हर साल जेईई मेंस में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कई बार तो बिना वैल्यू बदले रिपीट होते हैं। हमें हमारा कवरेज मैक्सिमम रखना है बेटा इस टाइम पर। जितने मैक्सिमम सवाल हम देखकर जा सकते हैं उतने मैक्सिमम सवाल देखकर जाना। अब देखो 30% क्वेश्चन हमको पूरे सॉल्व करने हैं, फुली सॉल्व, ठीक है? नहीं हो रहा तो इसको बेटा 75-25 कर लेना। 75% क्वेश्चन देखकर इक्वेशन लिखकर चले आना, 25% क्वेश्चन फुली सॉल्व कर लेना। बट हाँ, खुद से कुछ क्वेश्चन तो रोज के 30-40 क्वेश्चन हर दिन के तुम्हें एकदम लास्ट तक सॉल्व करने, टेस्ट के अलावा। टेस्ट में तो तुम हर दिन सॉल्व कर ही रहे हो। यहां तक बात समझ में आ गई? कुछ और नहीं करना, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई मॉड्यूल नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ पीवाईक्यू 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 पीवाईक्यू। लास्ट ईयर जो बच्चे 99.99 परसेंटाइल लाए, 99.95 लाए, 99.98 लाए, सारे बच्चों ने लास्ट के दिनों में सिर्फ पीवाईक्यू कर रहे थे, कोई भी मॉड्यूल वगैरह नहीं करने होते हैं। अब बात करते हैं कि सर टेस्ट, देखो यार अगर पॉसिबल हो तो तुम अब से लेकर एग्जाम के 2-3 दिन पहले तक, मैं ये बोलूंगा अगर तुम्हारा 21 तारीख को एग्जाम है, 18, 19, 20 को कोई टेस्ट मत देना बेटा, बंद कर देना। लास्ट के टाइम पर नंबर थोड़े से ऊपर नीचे होते हैं तो फिर कॉन्फिडेंस चला जाता है, रिग्रुप करने में हमारे को टाइम लग जाता है। एग्जाम से 2-3 दिन पहले तक कोई टेस्ट नहीं देना। पर हाँ, जो अब बचे हुए 7 दिन है, 6 दिन है, रोज एक टेस्ट लगाओ। हमने तुम्हारे को 6 टेस्ट एब्सोल्यूट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखे हैं, जिसमें तुम्हारे को 20 पेज की एनालिसिस की रिपोर्ट मिलेगी। अगर कोई ऐसी गलती है जो तुम बहुत ही बेसिक सी गलती करे जा रहे हो, तुम्हें साफ साफ दिख जाएगा। साथ में उसमें तुमको नेशनल लेवल की परसेंटाइल मिलेगी, ओवरऑल भारत भर में तुम्हारा क्या स्टैंड आ रहा है वो तुमको पता चल जाएगा, उससे कॉन्फिडेंस आएगा, यह एक सच्चाई सामने आ जाएगी। बट वो करना है। इन 6 टेस्ट में से जो 2 टेस्ट है, एक 11 जनवरी को होगा, एक 16 जनवरी को होगा। ऑल इंडिया टेस्ट है, बेस्ट लेवल का टेस्ट है, आप वो कर लेना। 2 हमने आपको सुपर टफ टेस्ट दिए हैं। जस्ट अगर कुछ नीट 2025 के जैसा एबनॉर्मल हो जाता है, बहुत ज्यादा लेवल बढ़ जाता है, तो बेटा उन टेस्ट को देखकर जाना कि सुपर टफ टेस्ट जेईई मेन के दिखते कैसे। उसमें आपके नंबर नहीं आएंगे, कॉन्फिडेंस लो नहीं करना, बहुत रेयर चांस है कि वैसा आएगा, बट वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड। एनटीए का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है? तो जो 6 टेस्ट आपके होने वाले हैं उसमें से 2 टेस्ट बहुत सुपर टफ है, 4 टेस्ट जैसे हर साल जेईई मेंस आता है मॉडरेट लेवल के, वैसे आपके यहां पर टेस्ट हैं, ठीक है? बात समझे कि ये एब्सोल्यूट फ्री है। देखो यार, ईसरल हमेशा बच्चों के साथ खड़ा हुआ है, आज भी हम आपके साथ खड़े हुए हैं। नीचे आपको लिंक दे रखा है, आप जाकर ईसरल की ऐप इंस्टॉल कर लेना, वहां पर आपको फ्री रिसोर्सेज में ये सारी चीजें बेटा मिल जाएगी। अब एक फाइनल चीज देखो, ये इस तरह से सिलेक्टेड पीवाईक्यू बेस्ट चीज है। फाइनल चीज, ईसरल यूट्यूब चैनल पर आपको ऐसे मिल रही है बॉडी ट्रेनिंग। देखो अब ना रात को 12 बजे बाद हमको नहीं सोना। अगर आपकी सुबह की शिफ्ट आ गई तो बेटा आपको 6:30 बजे तक घर से निकलना पड़ेगा, 7-7 बजे तक सेंटर पे पहुंचना पड़ेगा, 8 बजे एंट्री क्लोज हो जाती है, आप 7:30 बजे अंदर चले जाओगे। यहां तक बात समझ में आई? अगर अभी भी आप 3-4 बजे तक जाग रहे हो रात को, तो बेटा एग्जाम सेंटर पे आपका पेट खराब हो जाएगा। अभी निधि करके एक बच्ची है, आईआईटी रुड़की में पढ़ रही है, इसलिए ड्रॉप ईयर की, उसका 12th के साथ सिलेक्शन इसीलिए नहीं हुआ था, उसकी प्रिपरेशन ठीक ठाक लेवल की थी, क्योंकि उसने अपनी स्लीप साइकिल को कंट्रोल नहीं किया। अगर आप अभी 2-3 बजे सो रहे हो, 12 बजे बेड पे चले जाओ, नींद नहीं आएगी 2-3 दिन तक, पर अब आपके पास चांस नहीं है, अब रिस्क नहीं ले सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, 9 से 12, 3 से 6 की सिटिंग लगानी है। आप उठ ही नहीं सकते उस टाइम पर, अवॉइड करना वॉशरूम जाना, उस टाइम पर अवॉइड करना कुछ भी खाना, उस टाइम पर अवॉइड करना पानी पीना। वैसे अलाउड होता है, बट हम जितना क्लोज लेकर जा सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को अपने एग्जाम डे के, उतना हम क्लोज लेकर जाते हैं। साथ में अब आप जितने भी टेस्ट दे रहे हो, 2 राउंड में टेस्ट देना शुरू कर दो। पता है सबसे बड़ी बच्चा गलती क्या करता है? सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आप ट्रैप क्वेश्चन में फंस गए। आपको ये, अब जितने भी आप ये 6 टेस्ट देने वाले हो ईसरल के फ्री में, या आप जितने भी देने वाले हो, जैसे भी देने वाले हो, बेटा आपको उसमें एक चीज इंश्योर करनी है कि सारे क्वेश्चन 1 से लेकर 75 तक के आप देख लो। जो उसमें से डुएबल है, आसान क्वेश्चन है, वो आपको करने हैं। आसान क्वेश्चन नहीं छोड़ना पेपर में, और उसके लिए अभी बॉडी ट्रेनिंग काम में आएगी। 3 घंटे की सिटिंग आपको यहां पर काम में आएगी। जिस तरीके से आप टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करने वाले हो, 2 राउंड में, 3 राउंड में, 1 राउंड में, प्रेफर्ड होता है 2 राउंड में करो। पहले वो सारे कर लो जो आपको आते हैं, पहली बार में समझ में आ गया कैसे होंगे, अप्रोच समझ में आ गया, और दूसरे राउंड में जो थोड़े से कंपैरेटिवली टफ क्वेश्चन है, ठीक है? 3 राउंड में करते हो। जो भी आपकी स्ट्रेटजी है उसको आप अपनाकर चलो, और वैसे के वैसे ही बिहेव करना। मतलब 7:30 बजे सुबह खाना बंद कर देना। अभी जब तक आपका एडमिट कार्ड नहीं आ जाता, उसमें आपकी शिफ्ट नहीं आ जाती। दिन में बेटा
आप 1 बजे बाद कुछ भी खाना बंद कर देना। 1 बजे से 6 बजे तक के बीच में भूखे रहने की आदत होनी चाहिए, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट कर लो, 7:30 बजे के पहले पहले ब्रेकफास्ट कर लो आराम से। 12 बजे तक कुछ नहीं खाना। फिर बेटा 12 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में अपना लंच कर लो, फिर 6 बजे तक कुछ नहीं खाना। इसकी आदत डालनी है। छोटी छोटी चीजें अगर आपका एक क्वेश्चन भी सही कराती है, मजा आ जाएगा। और एक फाइनल चीज बता रहा हूं बॉडी ट्रेनिंग के नाम पर, अब जब भी आप टेस्ट दो, हर सब्जेक्ट को स्विच करते टाइम हर टॉपर ही करता है, ये चीज कभी बाहर नहीं आती। आज बता रहा हूं आपको। फिजिक्स करी पहले 40 मिनट में, उसके बाद 5 सेकंड 5 डीप ब्रेथ ले लो। सब्जेक्ट स्विच करते टाइम पर आपका फोकस रीसेट हो जाएगा, एनर्जी दिमाग में वापस आ जाएगी। फिर केमिस्ट्री किया 5 बार डीप ब्रीथ, फिर मैथ्स किया 5 बार डीप ब्रीथ, फिर वापस से हम टफ वाले हमारे उसमें हैं, हम राउंड 2 में आ गए, डीप ब्रीथ कर लिया तो आपको थकान महसूस नहीं होगी। लास्ट तक आते आते भी आपका दिमाग एकदम रिचार्ज रहेगा, ठीक है। पढ़ते रहो, फोड़ते रहो। कमेंट सेक्शन में आप मुझसे वादा करने वाले हो बीस्ट मोड ऑन, ठीक है। आई विल स्टडी 15 आवर्स एवरी डे। यहां तक मचा देंगे हम लोग, मैं आपको सही बता रहा हूं। अभी परसेंटाइल खुली हुई है, आपके लिए वेट कर रहा है बेस्ट रिजल्ट, क्योंकि इसके बाद फिर जेईई एडवांस की तैयारी करनी है प्योरली, क्योंकि करना तो आईआईटी ही है, बनना तो आईआईटी नहीं है। ये तो क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसमें अभी 99.5 लाकर फोड़ फाड़ देंगे, ठीक है। ऑल दी बेस्ट। आपको अगर इसके अलावा कुछ भी चाहिए हो, ई सरल की तरफ से आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो, बेटा कमेंट सेक्शन में बता देना। वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। लास्ट तक, एग्जाम के दिन तक हम आपके साथ खड़े हुए हैं, ठीक है। ऑल दी बेस्ट, मचाते रहो और बिल्कुल खुश रहना है, टेंशन फ्री रहना है। आप जो कर सकते थे आपकी लाइफ में, आप जितना बेस्ट कर सकते थे अभी तक का, आप कर चुके हो। हम टाइम में पीछे नहीं जा सकते, जो भी है आज ही है, उसको बेस्ट यूटिलाइज करते हैं। मचा दो।